अस्सलामुअलैकुम। आज हम रियाजी हिस्सा अव्वल जमात 9वीं के लिए पढ़ेंगे। पेशकश एजाज अहमद अंसारी। आज हम यहाँ पर रियाजी हिस्सा अव्वल जमात 9वीं के लिए सबक नंबर 1 सेट का मुताला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जमात 9वीं जमात के लिए रियाजी हिस्सा अव्वल का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। अब झैल में कुछ मिसालें दी हुई हैं। इनमें से किस ग्रुप को सेट कह सकते हैं, यहाँ पर बताना है। तो इसमें मिसालें हैं 6। नंबर 1 है हफ्ते के 7 दिन। नंबर 2 एक साल के महीने। नंबर 3 जमात के बहादुर बच्चे। और नंबर 4 गिनती के पहले 10 आदाद। नंबर 5 महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले हमारे निज़ाम शमशी के सैयारे। अब इसमें से आप गौर करेंगे यहाँ पर कि सेट हम किसे कह सकते हैं, किस ग्रोह को हम सेट कहेंगे कि किसी ग्रोह में वाजे और सही लफ्ज जिसका मानी सही हमें मिलता है कि उसके हम सेट कहेंगे। जैसे पहली मिसाल में देखेंगे आप, हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते के कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन मिलके जो बनता है वो एक हफ्ता बनता है। इसके लिए एक वाज़े लफ्ज आ गया हफ्ता। हफ्ते के 7 दिन सभी को मालूम है। यहाँ पर पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर और इतवार, इस तरीके से हफ्ते के 7 दिन हुए। दूसरा है एक साल के महीने। एक साल में कितने महीने होते? जवाब होगा 12। यानी 12 माह जब हो जाते तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम है साल। तो एक साल में 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरीके से नंबर 3 जमात के बहादुर बच्चे। लफ्ज आया बहादुर। आपकी जमात में कितने बहादुर बच्चे हैं? जवाब होगा बेशुमार। लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ पर कोई मजमुआ जो है, कोई भी मजमुआ वाज़े नहीं हो रहा है। वाज़े और सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा हमको आपकी जमात के बहादुर बच्चे के, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है। और नंबर 4 गिनती के पहले आदाद, पहले 10 आदाद। गिनती के पहले 10 आदाद। गिनती के पहले 10 आदाद गिनेंगे आप 1 से लेके 10 तक, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो है गिनती के 10 आदाद होंगे। इसके अलावा कोई इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए ये भी सेट कहलाएगा। 5वीं मिसाल महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले। अब महाराष्ट्र में बेशुमार किले हैं। अब सभी किले मजबूत है क्या? अगर काफ़ी साल तक रखा जाए उन्हें तो हर किला मजबूत रहेगा क्या? या कौन सा किला सबसे ज़्यादा मजबूत है? हम इसको वाज़े तौर पर नहीं बता सकते कि कौन सा किला मजबूत है, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। आखिरी मिसाल जो इसमें दी गई है 6, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे बोले तो हमारा जो दुनिया का निज़ाम है उसमें बेशुमार सैयारे हैं, जिसमें से अतारीद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून, है कि नहीं? ये तमाम जो है हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो इनसे मिलकर एक ख़ास लफ्ज़ बन रहा है यहाँ पर निज़ाम शमसी। तो हम इन तमाम को निज़ाम शमसी के रुकन कह सकते हैं, इसलिए ये भी सेट होगा। लिहाजा आप देखेंगे तो पहली मिसाल जो है ये सेट कहलाएंगी, दूसरी मिसाल भी सेट होंगी ये, तीसरी मिसाल जो है बहादुर बच्चे सेट नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? सेट नहीं है। चौथी मिसाल ये भी सेट होंगी। 5वीं मिसाल सेट नहीं होंगी, महाराष्ट्र के मजबूत गढ़।
सेट नहीं होंगे ये। इसके साथ आखिरी मिसाल जो है हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे, ये सेट कहलाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर वाज़े मजमू आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, आइए समझ ले सेट किस तरीके से लिखा जाता है। सेट की तारीफ पहले देखेंगे हम। सेट की तारीफ, जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े, ये लफ्ज़ को आपको सामने रखना है। किसी भी गिरोह को सेट होने के लिए शर्त है कि कोई ऐसा लफ्ज़ होगा जो सही और वाज़े हो रहा है, यानी किसी चीज़ का मजमूआ बता रहा है, तो उसे ही हम उन गिरोह को सेट कहेंगे। जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं, उन गिरोह को सेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेट का नाम देने के लिए क्या करेंगे हम? सेट का नाम देने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, कैपिटल एक्स, वाई, जेड, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं हम। कुछ मखसूस अलामतें भी दी जाती है यहाँ पर, हम आगे पढ़ेंगे तो कैसे फाई की अलामत होंगी, जिसे फाई कहते हैं। ये भी खाली सेट के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हम आगे सेट की किस्में पढ़ेंगे। उसके आगे देखेंगे सेट के अरकान को दिखाने के लिए गिनती के भी आदात दिखाते हैं। सेट के अरकान को आमतौर पर अंग्रेजी का स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी इसी तरीके से आगे दिखा सकते हैं। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से सेट के अरकान को दिखाया जाता है। सेट के अरकान को, अरकान की जगह बाज़ मरतबा अंसुर का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी सेट के अंसुर, एलिमेंट सेट के एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये सेट ए का रुकन है, ये ए जो है रुकन है, किसका? सेट ए का रुकन है। तो सेट ए का रुकने के लिए हम ऐसे स्लॉन्ग बनाते हैं, सेट ए का रुकन है। फिर से देख लिए, सेट ए, ये सेट ए का रुकन है। जिस तरीके से हम लिखते हैं ए बराबर है 0 या फिर ए बराबर नहीं है 0 के, बिल्कुल इसी तरीके से बराबर है और बराबर है नहीं है के लिए खड़ी लकीर दे देते हैं। तो सेट ए का रुकन है के लिए ई के जैसे यहाँ पर ये एप्सिलॉन बनेगा, इसे पढ़ा जाता है, इस जानिब से इससे पढ़ेंगे ए सेट ए का रुकन है, इस जानिब से पढ़ेंगे, इसको फिर से याद रखें, लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे इसको, ए यानी स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का रुकन है। अब इसमें सेट ए जो है स्मॉल ए सेट ए का रुकन नहीं है, तो क्या करेंगे हम? ए ये कैपिटल ए का रुकन नहीं है, कट कर देंगे। फिर से देखें ए कैपिटल ए सेट का रुकन नहीं है, इस तरीके से पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके आगे में ये तबई आदात का सेट है, जो गिनती के आदात होते हैं, 1, 2, 3, 4 आगे डेरिवेशन ये 5, 6, 7 इस तरीके से होंगे, तो ये तबई आदात का सेट कहलाएगा, जिसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके आगे गिनती के आदात में अगर 0 लगा दे तो इसे मुकम्मल आदात कहते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसे W से जाहिर करते हैं, कैपिटल W से। देखो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, सेट को नाम देना है तो कैपिटल लेटर से नाम देंगे। यहाँ पर देखिए N कैपिटल है या W कैपिटल है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, सही आदात का सेट, सही आदात के सेट में हम अददी खत पढ़ चुके हैं, अददी खत पे दरमियान में 0 होता है, साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मुस्बित आदाद और मुनफी आदाद होते हैं। इसलिए 0 से शुरू करेंगे, राइट साइड में 1, 2 डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश, यानी इसमें भी इस जानिब में तमाम अरकान मौजूद है, इस जानिब में तमाम अरकान मौजूद है। उसके आगे देखेंगे नातिक आदात का सेट, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, नातिक आदात का सेट। आर जो है हकीकी आदात का सेट। सेट लिखने का तरीका, सेट लिखने का तरीके पर अगर आप गौर करेंगे
तो पहले तो यहाँ सेट के लिखने के दो तरीके हैं, सेट लिखने के दो तरीके हैं। अभी हम पहले तरीके का मुशाहिदा करेंगे कि फहरिस्ती तरीका, लिसनिंग मेथड ऑफ रोस्टर मेथड, फहरिस्ती तरीका या रोस्टर का तरीका भी इसे कहते हैं। रोस्टर का तरीका भी इसे कहा जाता है। तो इसमें सेट को जैसे लिखने का है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे लिखना है हमको 1 से 10 के दरमियान ताक आदाद के सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 के दरमियान। 1 से 10 के दरमियान, लफ्ज़ दरमियान का लफ्ज़ आ रहा है, उनके ताक आदाद। यहाँ पर लफ्ज़ ताक आदाद आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे आदाद जिसमें 2 का तकसीम नहीं जाता उन्हें ताक आदाद कहते हैं। इसको लिखना है हमें, फिर इसकी तारीफ की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो इस सेट को लिखना है तो इसके लिए कोई एक आप कैपिटल लेटर का नाम दे दे, कैपिटल ए से हम नाम दे दिए सेट का नाम, इसको बराबर, फिर मेहराबी कौस बनाएंगे। शुरू करेंगे 1 से 10 तक ताक आदाद। 1 से 10 के दरमियान बोल रहा है, 1 को शामिल नहीं करना है। 1 के बाद में 2 होता है, 2 ताक आदाद नहीं होगा। उसके बाद होगा 3, 3 के बाद में होगा 5, फिर होगा 7, फिर उसके बाद होगा 9, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। अब ये सेट लिखे। अब सेट लिखने का तरीके में फहरिस्ती तरीके से जब सेट लिखना है तो सेट के अरकान को मेहराबी कौस में लिखा जाता है। इसमें मेहराबी कौस इस तरीके से हम बनाते हैं, ये मेहराबी कौस लेफ्ट और राइट साइड से, ठीक है। और उसका जो अरकान है देखिए 3, 5, 7, 9 अरकान है। तो अरकान के दरमियान में कॉमा लगा के हम उसको जुदा करेंगे, अलहदा करेंगे। इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। अब इस सेट को अगर हमने इस तरह लिख दिए, सेट ए को किसी ने इस तरह भी लिख दिए कि 5 पहले लिख दिए, फिर याद आया कि 3 भी है, 9 है, फिर याद आया 7 भी है, तो ये दोनों भी सेट जो है सही होंगे लिखने के तरीके से। इसमें फहरिस्ती तरीके में। तो फहरिस्ती तरीके से जब सेट लिखते हैं तो उससे मेहराबी कौस में लिखा जाता है, अरकान को कॉमे से जुदा किया जाता है, यानी उसके रुकन को, एलिमेंट्स को कॉमे से जुदा करते हैं। और अरकान की जो एक ख़ास तरतीब होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप तरतीब में लिखें तो भी दुरुस्त है, बेतरतीब लिखें तो भी दुरुस्त है। तो देखिए इसकी तारीफ़ की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ तारीफ़ पे देखेंगे, इस तरीके से सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौसैन में लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए 2 मुत्तसिल अरकान के दरमियान कॉमा लगाते हैं। इसमें अरकान की तरतीब को कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को ज़ाहिर करना होता है, ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है।